बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं राशिद दरल। सबसे पहले जी बात करेंगे कि आर्मी चीफ के बारे में इमरान खान साहब ने एक बयान दिया था। उस बयान को लेकर नून लीग बहुत ज़्यादा बुखलाहट का शिकार है। और तो और अब वो एक्सटेंशन, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। सबसे पहले मैंने पहले आपको बताया था एक व्लॉग में कि एक्सटेंशन वाला ऑप्शन जो है वो कार्ड उसको फाड़ दिया गया है, एक्सटेंशन नहीं होगी। क्योंकि वो मैंने कन्फर्म तरीन ज़राए से पूछा था और कन्फर्म किया था कि हुकूमत जो है ये फैसला कर चुकी है कि अब नया आर्मी चीफ लाया जाएगा और इस एक्सटेंशन को नहीं दिया जाएगा। आगे कमर जावेद बाजवा साहब को कंटिन्यू करने नहीं दिया जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। ये वाला ऑप्शन उन्होंने ख़त्म कर दिया था। वो सोच समझ लिया था, फैसला कर लिया था, सब कुछ रेडी था। इसके ऊपर इमरान खान साहब का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि हाँ, आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देनी चाहिए, 6 माह की हो या चाहे 3 माह की हो, जितनी भी हो, और सेटअप ऐसा लाया जाए जो इलेक्शन करवाए। इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए, चाहे वो नून लीग की हो या फिर पीटीआई की हो या जो पीपल्स पार्टी की हो, जिसकी भी हुकूमत आए वो ये अहम तरीन तैनाती करे ताकि ये आर्मी चीफ वाला मामला जो है कंट्रोवर्शियल ना बने। एक तो ये सल्यूशन ठीक है और इमरान खान साहब ने बहुत ही ये सल्यूशन ठीक दिया है, होना भी यही चाहिए था। अब उस पर शदीद बुखलाहट का शिकार है नून लीग खुलकर सामने आ चुकी है। पहले ख्वाजा आसफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि ये हम ऑप्शन रिजेक्ट कर चुके हैं, खुलकर कहा है। और ये आर्मी चीफ वाली तैनाती जो है सिर्फ वज़ीर आज़म का हक है और वही करेंगे। इस पर कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं दी जाएगी। और अब शायद खकान अब्बासी साहब खुलकर आ गए हैं सामने और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बहुत ज़्यादा खिलाफ उन्होंने बहुत खुलकर बयान दिया है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन ना ही इदारे और ना ही मुल्क के मफाद में है। लिहाजा आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में कोई सोचे भी ना। नया आर्मी चीफ आएगा और वो हम लाएंगे और वो सिर्फ वज़ीर आज़म का हक है, वज़ीर आज़म खुद लाएंगे, उनका हक है। वो सिर्फ पीपल्स पार्टी को या बाकी इत्तेहादियों को सिर्फ आगाह करेंगे और आर्मी चीफ नया लाया जाएगा। लिहाजा वो खुलकर आ गए हैं सामने। तो पहले मैं बता चुका हूँ एक व्लॉग में कि चीज़ें सेटलमेंट की जानब जा रही हैं। अब जो खबर मैं देने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है और पहले मैं कई बार बता चुका हूँ, 2-3 व्लॉग में बता चुका हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें सेटलमेंट की जानब जा रही हैं। और अब कन्फर्म तरीन ज़राए से पता चला है कि इमरान खान साहब और कमर जावेद बाजवा साहब की एक मुलाकात हुई है। वो मुलाकात गालिबन सितंबर के पहले हफ्ते में हुई है और एक तीसरे दोस्त, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ मेरा ज़राया जो है वो कह रहे हैं कि तीसरा दोस्त है कोई, उसके ज़रिए हुई है मुलाकात। और चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटलमेंट की जानब गई हैं, कुछ फैसले किए गए हैं, कुछ चीज़ें सामने रखी गई हैं और ये एजेंडा। और दूसरे कुछ ज़राया कह रहा है कि ये ऐवान सदर में मुलाकात हुई है और ऐवान सदर में डॉक्टर आरफ अलवी साहब भी मौजूद थे जब ये मुलाकात हुई। तो अभी कन्फर्म नहीं है कि कहाँ मुलाकात हुई और किसके ज़रिए हुई, लेकिन ये कन्फर्म है कि मुलाकात हुई है। और इसमें तय किया गया कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया है और फरवरी मार्च में, आप लिख लें, अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये पक्की खबर है और ये याद रखना, फरवरी और मार्च के दरमियान, फरवरी में या मार्च में नया इलेक्शन होने वाले हैं। और पीएमएलएन के साथ जो हाथ होने वाला है वो भी, क्योंकि वो तो अभी तक कॉन्फिडेंट हैं कि कॉन्फिडेंस में है कि कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई ऐसा चक्कर नहीं है, क्योंकि हमसे राब्ते या वादे जो किए गए हैं वो पूरे होंगे। लेकिन दूसरी जानब वो मुखालफ भी हैं कमर जावेद बाजवा साहब के और एक्सटेंशन के भी। तो अब
मुलाकात तो हुई है, ये कन्फर्म हो गया है। और PMLN के साथ हाथ होने वाला है, नून लीग के साथ कोई हाथ होने वाला है। निगरान सेटअप पे बात हो चुकी है और वो फैसला होने वाला है और तकरीबन रेडी है। पिंडी बॉयज हैं, वो वाले पिंडी बॉयज नहीं, दूसरे वाले पिंडी बॉयज, हाँ दूसरे वाले पिंडी बॉयज भी तैयार हैं, रेडी हैं। पिंडी बॉयज का भी हाथ होगा इसमें, बहुत बड़ा हिस्सा होंगे वो, जो निगरान सेटअप बनाया जाएगा उसमें। और आर्मी चीफ्स को 6 माह के लिए एक्सटेंशन भी दी जाएगी। और जो नया सेटअप आएगा, हुकूमत जो आएगी नई मुंतखब हुकूमत, जो 2 तिहाई से आए या जो जिस जमात की भी आए वो आएगी, तब तक ये एक्सटेंशन जारी रहेगी। वो आएगी तो नया आर्मी चीफ वो लाएगी या उसकी तकर्री वो करेगी। इसके बाद मुस्लिम लीग नून वो समझती है कि, पहले भी मैं बता चुका हूँ, वो अभी तक समझते हैं कि वो ये हमारा हक है कि हम हुकूमत में हैं, ये हमारा हक है कि हम एक्सटेंशन नहीं देंगे और नई तकर्री करेंगे, क्योंकि उनको पता है हम थोड़े दिनों के लिए हैं और ये आम तरीन तकर्री है, अपने हाथों से कर लें। ये शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है और उसकी जितने हामी हैं उसकी ख्वाहिश है। लेकिन दूसरी जानब नून लीग में एक और फिरका है जो इस चीज़ के हामी नहीं है। वो कुछ तो वो समझते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके इस हुकूमत से, इक़्तिदार से अपना सर छुड़वाएं और जहाँ से जान छुड़वाएं और निकलें, क्योंकि जितना जल्दी निकलेंगे उतना बचत होगी। जितना इस इक़्तिदार में रहेंगे, इस एक तालाब में नहाएंगे, जितनी इस तालाब से नहाकर मौज करेंगे, इतने ही हम गंदे होंगे, छींटे पड़ेंगे हमारे ऊपर और अवाम में नहीं निकल सकेंगे। लिहाजा, और दूसरी जानब जो शहबाज शरीफ के हामी हैं वो सोच रहे हैं कि हमें किसी न किसी तरह ये साल पूरा दिया जाए, और क्योंकि हमारे साथ वादे किए गए थे और हमने बहुत मुश्किल फैसले किए हैं, महंगाई की है, IMF के सामने लेटे हैं, ये सारा कुछ हमसे करवा के तो कुछ हमें भी दिया जाए, साल तो हमें दिया जाए, 1 साल तो दिया जाए कि हम ये सारा चीज़ें जो हैं समेट सकें। लेकिन वो होती हुई नहीं नज़र आ रही, क्योंकि आप पहले मुफ्ता इस्माइल की आप देख चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? कि उनको पता था, एक्टिंग बेशक एक्टिंग कर रहे थे लेकिन अफसुर्दा थे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमसे सिर्फ मुश्किल फैसले करवाए गए हैं। अब ये मामला तब्दील हो रहा है, क्योंकि वो बहुत नज़दीक हैं एस्टेब्लिशमेंट के। उनको खबर है कि ये काम जो है वो ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, लिहाजा वो भी परेशान हैं कि मुश्किल फैसले भी कर लिए और अब बाहर भी अवाम के सामने जाने से भी नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत एक नागहानी सी सूरत हाल है उनके लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए था जैसे हो गया है। वो एक्सेप्ट कुछ और कर रहे थे कि कुछ और होने वाला है, लेकिन हो कुछ और गया। ये एक उनके साथ हाथ हो गया है, वो समझते हैं। दूसरी जानब फजलुर रहमान साहब भी आए हैं इस मैदान में। वो हो सकता है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के बारे में वो सामने वाज़ेह तौर पर उनके खिलाफ ना हो, लेकिन उन्होंने एक बहुत एक अजीब सा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट जो एक्सटेंशन दे सकती है वो ले क्यों नहीं सकती। पार्लियामेंट जो एक्सटेंशन दे सकती है वो ले क्यों नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने एक ये रखे या शर्त रखी है एक्सटेंशन में, अगर एक्सटेंशन ले लें लेकिन हमें भी साल दिया जाए, हमें एक्सटेंशन दी भी जाए, पार्लियामेंट को एक्सटेंड किया जाए। तो देखते हैं अब क्या बनता है। सारी चीज़ें सेटलमेंट तो हो चुकी हैं और आने वाला वक्त बहुत अहम है। मैंने पहले भी बताया है और अब भी बता रहा हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का भी, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।